जैसा कि इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि गोही के डैड ने जैसे ही बताया कि उन्होंने भी मीना को उस म्यूजिक टीचर के अपार्टमेंट के बाहर देखा है, तो गोही और ज़्यादा श्योर हो गई कि दोनों के बीच में रिलेशन तो था ही। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो मीना ने स्कूल के ऑनलाइन कम्युनिटी पोस्ट में अपनी लव स्टोरी पूरी शुरू से लेकर के लास्ट तक लिख दी थी। स्कूल की लड़कियां जो थी उसके रोमांटिक से लव स्टोरी को पढ़ के मज़ा ले रही थी, लेकिन बेचारी मीना इधर सफ़र कर रही थी। म्यूजिक टीचर को भी बार बार प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जा रहा था, उसके जॉब से निकालने तक की नौबत आ गई थी और बेचारा का एंगेजमेंट टूट गया था। सो अलग ही जब वो क्लास में जाता है पढ़ाने के लिए तो बच्चे भी उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं। वो लोग उस पर पेपर फोल्ड करके फेंकते हैं और बोलते हैं मुझे तुम्हारे जैसा घटिया टीचर नहीं चाहिए, तुम स्टूडेंट से रिलेशन बनाते हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोही और जोंगडुक को दो और लड़कियों के साथ ग्रुप में असाइनमेंट करने के लिए मिला था, तो वो लोग जोंगडुक के घर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे जोंगडुक की मॉम आती है कुछ खाने पीने के लिए लेकर के। वो लैपटॉप पे असाइनमेंट लिखा हुआ देख करके जोंगडुक को बोलती है कि तुम अभी भी ऑफलाइन ही ये सारा काम कर रही हो। अरे ऑनलाइन बहुत सारे नॉवेल्स अवेलेबल हैं, उनसे पढ़ो, उन्हें लेकर के तुम अपना असाइनमेंट बना सकती हो। तो फिर गर्ल्स को आइडिया आता है कि इसकी मॉम तो सही कह रही है, तो वो लोग ऑनलाइन नॉवेल चेक करते हैं। ऑनलाइन नॉवेल चेक करते करते उन्हें एक नॉवेल मिलता है जो कि कुछ ईयर पहले रिलीज हुआ था और बिल्कुल सेम स्टोरी थी उसका मीना की तरह। तो उन्हें लगने लगता है कि कहीं मीना ने झूठ तो नहीं बोला ना, क्योंकि डिट्टो सेम टू सेम लाइन बाय लाइन कैसे किसी की कहानी हो सकती है। गूही और जोंगडुक दोनों सोचते हैं कि वो लोग जा करके मीना से पूछेंगे कि क्या तुमने ये सच में अपनी स्टोरी तुम्हारी ही लिखी है या कहीं से कॉपी की है। वो लोग ये सोचते हुए जाते हैं। मीना बेचारी सदमे में अकेले बैठी हुई थी। जोंगडुक उससे पूछती है कि तुम सच सच बताओ, तुमने सही में ये स्टोरी लिखी है। मीना बोलती है कि तुम लोगों को अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है, हम लोग सच में रिलेशनशिप में थे। अब बेचारी वो रोने लगती है, तो ये दोनों भी क्या बोलती, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ था। दोनों फिर बैठ के बात कर रहे थे। जोंगडुक बोलती है कि भले ही मीना को कितना भी बुरा लगे, लेकिन ये रियलिटी सच में लाना ही होगा हमें बाहर, वरना इस वजह से म्यूजिक टीचर का पूरा करियर और फ्यूचर दोनों बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन जब सब स्कूल जाते हैं तो एक लड़की दौड़ते हुए आती है और बताती है कि पता है अभी टीचर्स का मीटिंग हो रहा था, तो मैंने सुना एक साइड तो मीना जो है अपने साइड से सारे सामान और फ़ोन कवर ये सब प्रूफ में दे रही है कि वो टीचर के साथ रिलेशनशिप में थी, और इधर टीचर जो है सब बातों को मना कर रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि उसके पास सेम चीज़ें कैसी हैं, लेकिन मैंने कभी भी उसके साथ गलत रिलेशन नहीं रखा। हाँ, वो मेरे अपार्टमेंट आया करती थी लेकिन सिर्फ वो गेट तक ही रहती थी, मैंने उसे कभी भी अपने घर के अंदर नहीं आने दिया। वो इतने प्यार से कुछ कुछ चीज़ें मेरे लिए बना करके लाया करती थी, मैं ह्यूमैनिटी के लिए एक्सेप्ट कर लिया करता था, क्योंकि वो क्लास में बहुत शांत शांत सी रहती थी। इससे ज़्यादा और मैंने कभी भी उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तभी जो मीना होती है टीचर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सुन करके तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। जब ये होने के बाद वो क्लास में जाती है तो सब लड़के लड़कियां भी उसे अजीब तरीके से देख रहे थे कि ये सही बोल रही है या झूठ बोल रही है। गूही सोचती है अब बहुत हुआ, मीना का झूठ अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, तो वो रिमेंस नोट वाले लिंक में मीना का नाम डाल देती है। अगले दिन इनको अपना प्रेजेंटेशन देना था, तो जो गोही की फ्रेंड थी वो जाकर के प्रेजेंटेशन देती है। वो लोग सेम नॉवेल के लाइन चूज करते हैं जो कि मीना ने अपलोड किया था अपने आईडी से। और प्रेजेंटेशन देने के बाद मीना खड़ी होती है, सबको बोलती है कि तुम लोग कितनी अजीब हो, इधर मैं सफ़र कर रही हूँ और तुम लोगों को ये सब नौटंकी करना है। मैंने कभी भी ये नॉवेल नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता ये सेम कैसे है। और अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और वो नीचे गिर जाती है। जब टीचर्स उसे चेक कराने के लिए लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर्स के थ्रू पता चलता है कि ये कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, इसीलिए इसे ये फॉल्स प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, इसे मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और फिर सबको पता चल जाता है कि मीना ने किसी और की आईडी से फ़ोटोज़ भी क्रॉप करके और फ़ोटोज़ चुरा करके अपनी आईडी पे डाले थे और किसी और का नॉवेल कॉपी किया था। एक्चुअल में हुआ ये था कि मीना जो है उस म्यूज़िक टीचर से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई थी। वो खुद के ही दिमाग में पूरा ख्याल बना ली थी कि दोनों सही में रिलेशनशिप में हैं, और उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अपना पूरा जोर लगाती थी। वो मेंटली इल थी। गोही देखने के लिए जाती है तो उसे मेंटल ट्रीटमेंट मिलता है। वो इमेजिन कर रही होती है कि म्यूजिक टीचर उसके सामने है और वो उससे बात कर रही होती है। अगले दिन से ही फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। म्यूजिक टीचर फिर से पहले की तरह आकर के पढ़ा रहा होता है, लेकिन अब उसने स्माइल करना छोड़ दिया।
स्कूल से घर जाने के बाद गोही पहली बार मेकअप करना सीख रही थी। उसे सिंजो के साथ डेट पर जो जाना था। अगले दिन वो अपने हैंडसम से बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है तो देखती है हाय ये कितना हैंडसम है यार। वो उसके पास जाती है तो गलती से सिंजो के हाथ से उसके सर पे चोट लग जाता है। सिंजो फटाक से उसे हग कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से चोट लग गया। गोही सोचती है यार ये हर रोज़ मेरा हार्ट बीट क्यों बढ़ा देता है ऐसा करके। फिर वो लोग दूसरे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पे सिंजो पूछता है कि तुम इस वीकेंड्स क्या कर रही हो, तो गोही बोलती है कि इस बार हम लोग सबके साथ छायोन का जो जहाँ पर शूटिंग हो रहा है वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। तो सिंजो बोलता है मैं भी चलूँ। गोही बोलती है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद दोनों अपना मस्त डेट एंजॉय कर रहे थे, साथ में घूमना फिरना फोटोज क्लिक करना बिल्कुल नॉर्मल डेट की तरह। लास्ट में गोही एक नेकलेस देखती है जो कि बहुत ही क्यूट था लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। सिंजो पूछता है तुम्हें ये पसंद है क्या। गोही बोलती है नहीं नहीं इतना भी ब्यूटीफुल नहीं है। इसके बाद दोनों हाथ में हाथ डालते हुए घूमते घूमते गोही के घर पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे को तुम जाओ पहले वाला सिस्टम अभी कर ही रहे थे कि वहाँ पे गोही की मॉम देख लेती है और वो सिंजो को लेकर के जाती है अपने रेस्टोरेंट में चिकन खिलाने के लिए। हमारी माँ तो वहीं पे चप्पल से स्वागत करती, सही बता रही हूँ, अच्छे से कुटाई हो जाती। और उसकी मॉम कुछ ज़्यादा ही लिबरल थी। वो सिंजो को बोलती है तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे पेरेंट क्या करते हैं। तो सिंजो बताता है कि मेरे डैड छोटा सा बिजनेस चलाते हैं और मॉम जो है हाउसवाइफ है। गोही बोलती है माँ बहुत हुआ। फिर वो सिंजो को वहाँ से लेकर के जाती है। दोनों लवी डबी वाला अपना बाय बोलते हैं और सिंजो फिर अपने घर चले जाता है। अगले दिन गोही अपने ग्रुप के साथ छायोन का शूटिंग देखने के लिए जाती है। छायोन सबसे तो नॉर्मली मिलता है लेकिन सिंजो से कुछ ज़्यादा ही जोर से हैंडशेक करता है। अब से दोनों के बीच कोल्ड वॉर जो स्टार्ट हो रहा था। छायोन बोलता है कि मेरा शूटिंग है, तुम लोग यहाँ पे बैठो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी मैनेजर आती है और सिंजो को बोलती है कि तुम मेरे लिए मॉडलिंग करना चाहोगे क्या, सिर्फ एक बार, क्योंकि हमारा जो मेन मॉडल है आज वो आया नहीं है और हमें मेन मॉडल की ज़रूरत है। तो कुछ सोचने के बाद सिंजो हाँ कर देता है। और जो फीमेल मेल मॉडल थी वो कोई और नहीं हाइवा ग्रुप की यूरा थी। उसके तो अलग ही नखरे थे। यूरा के साथ नानी भी आती है उसकी असिस्टेंट बन के। सब सोचते हैं कि ये कब से इसकी इतनी ज़्यादा क्लोज हो गई। वो बेशर्मों की तरह सिंजो पे लाइन मार रही थी। सिंजो उसे कितनी बार मना कर चुका था कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। जो भी हो जैसे तैसे करके फ़ोटो क्लिक कराने के लिए सब रेडी होते हैं लेकिन यूरा के अलग ही नखरे थे। कभी उसका एक साइड से फ़ोटो अच्छा नहीं आ रहा था, कभी उसे दूसरा पोज देना था। बहुत टाइम बाद फाइनली उनका फ़ोटो शूट जो है कंप्लीट होता है। फ़ोटो शूट कंप्लीट होने के बाद छायोन जो है गोही से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि सॉरी मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन गोही तुम्हारा तो बर्थडे आ रहा है ना, मैं उस दिन तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी रखा है। जब सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि यूरा जो है नानी को धमकी दे रही है कि मेरा इयररिंग तुमने भुलाया है तो तुम्हें उसे ढूंढ करके ला करके दोगी। लेकिन नानी का कहना होता है कि उसने उसे वो इयररिंग लौटा दिया था। उसके जाने के बाद जैसे ही यूरा कार में बैठती है देखती है कि उसका एक इयररिंग तो कार में ही गिरा हुआ है लेकिन अब वो नानी को कुछ नहीं बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि कोई जो है सिंजो का पोस्टर उसके सामने से चोरी करके लेके भाग गया है। अगले सीन में जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो सारी लड़कियां सिंजो के लिए पागल हो रही थी। सिंजो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया था। एक ही दिन में शायद छायन के साथ फ़ोटो क्लिक कराने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया था। सारी लड़कियां आकर के उसका फ़ोटो क्लिक कर रही थी। जब वो लोग क्लास ख़त्म होने के बाद बाहर जाते हैं तो स्कूल के गेट पर दूसरे स्कूल की भी लड़कियां आई थी। बिल्कुल पागलों की तरह वो लोग कर रही थी सिंजो के लिए। सिंजो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मेरा तुम लोगों के साथ जाना ठीक रहेगा तुम लोगों के सेफ्टी के लिए। वो अकेले ही जा रहा होता है तभी बीच रास्ते में यूरा आ जाती है और वो सिंजो को कार में बैठने के लिए बोलती है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो है फ़ोटो क्लिक करने के लिए परेशान हो रही थी। तो सिंजो के पास उस समय यही सही ऑप्शन लगा। वो यूरा के साथ उसके कार में बैठ के चले जाता है। बट सिंजो जा करके यूरा को बिल्कुल डायरेक्टली क्लियर कर देता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उस पर लाइन मारना बंद करे। यूरा बोलती है वैसे भी मुझे इजी गोइंग लड़के पसंद नहीं है लेकिन अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है। सिंजो बोलता है तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है क्या, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे तुम पसंद नहीं हो और तुम कुछ और ही मतलब निकाल रही हो। यूरा बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है मुझ में, मैं तुम्हें क्यों नहीं पसंद हो। तो फिर सिंजो का आता है गुस्सा। वो बोलता है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम अगली हो और तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ही घटिया है मेरे लिए। वो उसे बोल करके चले जाता है। अब ये सुनने के बाद तो यूरा का पारा ही बढ़ जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम देखना तुम खुद ही सॉरी बोलते हुए मेरे पास आओगे। रात में जमदुक जो है गोही को कॉल करती है और बोलती है कि ऑनलाइन फटाक से चेक करो। गोही जब चेक करती है तो देखती है कि सिंजो के बारे में किसी ने बहुत ही उल्टे सीधे न्यूज़ जो है अपडेट किया था। उसके कैरेक्टर के बारे में, उसे सिगरेट पीते हुए फोटो किसी ने उसका अपलोड किया था। थोड़ा सा लोग फेमस होते नहीं है कि उनकी बुराई करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगले दिन
जब गोही स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में एक न्यूज़ रिपोर्टर रुकवा करके उससे शिंजो के बारे में पूछने लगती है, लेकिन गोही कुछ भी इंटरव्यू नहीं देती है और क्लास चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद ही जो नानी होती है वो उस रिपोर्टर से मिलती है इंटरव्यू देने के लिए। क्लास में जाने के बाद सब लोग फिर से हमेशा की तरह शिंजो के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। मुझे तो लगा ही था कि वो ऐसा होगा, देखो सच्चाई सामने आ गया ना। अरे भाई पहले पूरी रियलिटी जान तो लो। ये सब सुन करके शिंजो के दोस्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सबको चुप रहने के लिए बोल करके वहाँ से चला जाता है। गोही और जोंगडुक भी उससे बात करने के लिए जाते हैं। तो वो लोग पहले तो ये प्लान बनाते हैं कि पहले जो भी गलत गलत शिंजो के बारे में कमेंट कर रहा है उन सब की आईडी कलेक्ट करके हम लोग उस पर पहले केस करेंगे, क्योंकि सब फॉल्स उसे ये कर रहे हैं। उन लोग नोटिस करते हैं कि कोई एक पर्सन है जो बार बार बहुत सारा मैसेज कर रहा है गलत गलत शिंजो के बारे में। वहाँ पे वो लोग ये भी देखते हैं कि जो भी शिंजो के पिक्चर्स अपलोड किए गए हैं वो क्रॉप करके और फोटोशॉप करके किए गए हैं, क्योंकि वो सेम फोटो शिंजो के फ्रेंड के साथ उसके आईडी पर थे। तो इसका मतलब ये तो प्रूफ है कि कोई जानबूझ करके शिंजो को बदनाम करने के लिए कर रहा है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं कि नानी जो है कंप्यूटर लैब से निकल रही है। वो लोग जा करके उसका लैपटॉप चेक करते हैं तो हिस्ट्री में देखते हैं कि सोशल मीडिया साइट पर कुछ ज़्यादा ही देर से वो यूज़ कर रही थी। इसका मतलब कि ये प्रूफ होते जा रहा था कि नानी इन सब में इंक्लूडेड है। गूही जाकर के नानी को बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है, तुम ये सब ड्रामा बंद करो वरना फिर मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। तो नानी बोलती है तुम्हें जो करना है करो, देखते हैं किससे ज़्यादा लॉस होता है। घर जाने के बाद गोही का भाई दिखाता है कि शिंजो के बारे में इंटरव्यू आ रहा है। गोही आकर के देखती है तो जो नानी होती है वो इंटरव्यू दे रही होती है और शिंजो के बारे में बुरा बुरा बोल रही होती है कि हाँ वो बहुत बदमाश है, वो स्कूल में बच्चों को बुली किया करता है। लेकिन उसका फेस कवर था। लेकिन गोही तो जानी जाती है कि ये नानी है, तो वो गुस्से में रिवेंज नोट वाले लिंक में नानी का नाम डाल देती है। अगले सीन में जब नानी अपना लाइव शो कर रही थी, इसका मतलब वो यूट्यूब पे लाइव आई हुई थी। एक साइड उसने फेस पर मेकअप किया हुआ था और एक साइड उसका फेस विदाउट मेकअप था। तभी उसे मैसेज आता है कि आप रिवेंज के लिए सेलेक्ट हुए हो। पहले वो अपना लाइव कंप्लीट करती है और फिर लैपी का कैमरा ऑफ करती है। फिर किसी को कॉल करके बोलती है कि मैंने तुम्हारा कहा हुआ इंटरव्यू दे तो दिया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि उन लोगों को पता चल जाएगा। और साथ में वो अपना मेकअप भी हटा रही थी और वो फ़ोन पर ये भी बताती है कि उसे भी वो रिवेंज नोट वाला मैसेज आया था। तभी वो कमेंट्स में देखती है कि लाइव जो है ऑफ ही नहीं हुआ है और सबको उसका बिना मेकअप वाला फेस दिख जाता है। उसने बोला था कि उसने मेकअप नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में उसने मेकअप किया था। तो सब वही कमेंट कर रहे थे कि तुम झूठी हो, तुम झूठ बोलती हो, और उसका रियलिटी सामने भी आ जाता है। तो फिर बेचारी का तो भांडा फूट ही जाता है। और फिर गोही के पास भी मैसेज और वीडियोस जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि नानी का जो है ड्रामा कंप्लीट हो चुका है। तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। तभी उसे शिंजो का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए पार्क में बुलाता है। वहाँ जाने के बाद गोही शिंजो से पूछती है कि कैसा है सिचुएशन। शिंजो बोलता है कि हाँ पहले से मैटर अब काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है और तुम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। फिर जो है शिंजो गोही के लिए गिफ्ट लेकर के आया होता है। उसे उसका बर्थडे याद था। गोही जब गिफ्ट ओपन करके देखती है तो वही नेकलेस होता है। गोही बोलती है अच्छा तुमने इसीलिए मॉडलिंग एक्सेप्ट किया था। तो शिंजो बोलता है हाँ एक्चुअल में उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बाय नहीं किया था। गोही काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और शिंजो को बोलती है कि तुम ही पहना दो। फिर शिंजो उसे पहनाता है और तभी गोही के भाई का मैसेज आने लगता है घर आने के लिए। शिंजो बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और दोनों गेट पर खड़े होकर के एक दूसरे को बाय बाय बोल रहे थे। जाने से पहले शिंजो जो है गोही के गाल पर किस करता है और फिर जाता है। और ये सब कुछ बेचारा छायोन देख लेता है। वो गोही के लिए गिफ्ट लेकर के आया था उसके बर्थडे के लिए और उसने सोचा था कि शायद वो उसे आज प्रपोज भी करेगा। ये सीन देख करके तो बेचारा का दिल टूट ही जाता है। बुरा लग रहा है छायोन के लिए। जैसे ही गोही घर के अंदर जाती है उसका भाई उसका वेट कर रहा था। गोही बोलती है कि तुम्हें हर काम में मेरे टांग अड़ाना है ना, बोलो क्या हुआ। तभी उसके मॉम डैड भी केक लेकर के आते हैं। तो ये देख करके गोही खुश हो जाती है। वो बोलती है आप लोगों को याद था। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं हाँ कैसे भूल सकते हैं तुम्हारा बर्थडे। इसके बाद सारे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिलहाल तक तो गोही के लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है और कुछ ना कुछ तो भयंकर कांड उसमें होगा ही, तभी तो एंडिंग होगी इस ड्रामा की। तो आखिर क्या होगा, शिंजो का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं, छायोन कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में।